स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। फर्स्ट पार्ट है इसका -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। हम वैसे तो इसे बिल्कुल सीधे सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्व नहीं करना है। प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जो रेशनल नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखिए यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है। ठीक है, हमने रेशनल नंबर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। उसमें आती है एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है कि अगर दो नंबर हैं आपके पास और वो एडिशन में हैं तो हम उनमें से किसी को भी आगे पीछे लिखकर एडिशन कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा उसका। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस 5/2 है। इस 3/5 वाली जो टर्म है इसको हम यहाँ ले आते हैं और 5/2 को इधर ले आते हैं। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आगे भी यहाँ 5/2 पहले लिखा है, हम 5/2 को बाद में लिख रहे हैं, तो इसके आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लिख लिया -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, फिर -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 5/2। यहाँ प्रॉपर्टी का यूज़ किया है हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, तो यहाँ लिख देंगे बाय कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। हम इन दोनों को एक साथ लाए हैं तो किसी पर्पज़ से ही लाए हैं, तो उस पर्पज़ को पूरा करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस का साइन है, तो इन दोनों टर्म्स में से हम -3/5 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हमने माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ पर। और 3/5, यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, इन दोनों में से हमने 3/5 को कॉमन ले लिया है। मीन्स -3/5 को इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है एक तरह से डिवाइड करना। अब -3/5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 2/3 बचेगा। माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, माइनस को माइनस से डिवाइड कर दिया तो डिजिट बच जाती है प्लस की। तो -3/5 यहाँ से कॉमन निकल गया, तो यहाँ सिर्फ बचा 2/3। इसी तरह से यहाँ से -3/5 बाहर निकाल लिया या इससे डिवाइड कर दिया तो टर्म बचेगी हमारे पास सिर्फ 1/6। तो यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। ये हमने किस प्रॉपर्टी के थ्रू किया है, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। मतलब अगर हमें कहीं पर इस तरह से एक नंबर बाहर और दो नंबर अंदर दे रखे हों तो ये जो बाहर वाला नंबर है अंदर के दोनों नंबर्स के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर हमें मल्टीप्लाई करके दे रखा हो एक कॉमन नंबर तो उसको हम कॉमन निकाल के जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ ये 5/2 है, इसके साथ और कुछ नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ ये -3/5 है, इसके साथ कोई और डिजिट नहीं है तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ब्रैकेट में यहाँ दो डिजिट्स हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। बीच में प्लस का साइन है, इस 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6, आप सबको एलसीएम लेना आता है। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 आंसर आया। उस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा हो गया 4। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, तो ये बन गया 4 और 1 5/6 -3/5 एज इट इज़। यहाँ से आ गया 5/6 और ये बन गया, ये यहाँ से आया है 5/2। अब -3/5 और 5/6 इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ बचा -1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, माइनस का 1/2 और ये 5/2 एज इट इज़। अब ये दो टर्म हो गई, इनको भी सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। डिनोमिनेटर सेम है, 2 इनका डिनोमिनेटर आ गया। -1 प्लस 5, 5 में से 1 गए 4, 4/2 का मतलब
2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह का है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 2/5 मल्टीप्लाइंग -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में हम करेंगे। देखिए यहाँ पर 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, तो इन दोनों टर्म्स को पास पास लिख लेंगे। ये प्लस का साइन है, इसको हम आगे लिख सकते हैं, और ये माइनस वाली डिजिट है, इसको पीछे लिख लेंगे। किसके अकॉर्डिंग, किसके थ्रू लिख रहे हैं हम, बाय कम्यूटेटिविटी। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि डिजिट्स को आगे पीछे लिखकर हम प्लस करें तो उनका आंसर सेम आता है। और ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू, बाय कम्यूटेटिविटी, क्योंकि ये दोनों ये यहाँ लिखी थी, हमने इसको इसके पास लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी 2/5 है और यहाँ भी 2/5 है। तो अब हम इसे इन दोनों में से क्या करेंगे, 2/5 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ 2/5 के साथ मल्टीप्लाई है -3/7 और यहाँ 2/5 के साथ मल्टीप्लाई है 1/14 और ये है 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। तो यहाँ हमने इन दोनों में से 2/5 कॉमन ले लिया। माइनस का साइन कॉमन नहीं निकाला है क्योंकि माइनस का साइन सिर्फ यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ 2/5 हमने कॉमन निकाल लिया, या कहेंगे कि 2/5 से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ बचा -3/7 और यहाँ बचेगा 1/14 माइनस, और इस डिजिट को ऐसे का ऐसा लिख लेंगे। और ये किसके थ्रू है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यहाँ हम लिख देते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक। 1/6 और 3/2 को हम सॉल्व कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से ये डिवाइड हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पर आ गए 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब आगे वाले टर्म्स को देखते हैं। 2/5 हमारा एज इट इज़ बाहर का। अब इस ब्रैकेट की टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 7 और 14 का हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा 14, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होते हैं, दोनों सेम टेबल में हैं। एलसीएम हो जाएगा 14। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 2 से इस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6। 14 को 14 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, उस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, -6 + 1/14, इधर आया था सॉल्व करके -1/4। अब नीचे लिखते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या डिजिट आएगी। 2/5 माइनस का 6 और प्लस का 1, ये मिलकर बन जाएगा माइनस का 5, और नीचे है 14 और ये माइनस का 1/4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ बचा 1 1 ज़ा 1 माइनस का 7 1 ज़ा 7, -1/7 -1/4। अब ये दो टर्म्स आ गई, -1/7 और -1/4। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लेंगे हम। 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28। 7 को से 28 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, और 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। तो -4 प्लस साथ में माइनस का 7, ये मिलकर हो जाएगा -11/28। हमारे पास आया था माइनस का 1/7, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आया था हमारे पास माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। 7 और 4 का एलसीएम लिया हमने, 28 आया। 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर -4 आ गया इधर, और 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो इसीलिए यहाँ 7 1 ज़ा 7 मीन्स इस तरह से आ जाएगा हमारे पास -4 -7/28, जो कि मिलकर बन गया -11/28। यहाँ तक था 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।